अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठम विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्टि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इन मंगलमयी सेवाओं के द्वारा हमारी मति स्निग्ध हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, जो भगवान का वांग्मय विग्रह है। इसका प्रथम स्कंध का आज हम चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूया मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बहवृचः शानको ब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को, जैसा अभी हम आगे श्रवण करने वाले इस प्रकार से संबोधित करते हुए साधुवाद दिया। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर, कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्छुकः। शौनक जी ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान और शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना
कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः। यह जो ये भागवत जी की कथा है, सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। जैसा हम प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण कर भी चुके हैं अनेक बार, जो प्रश्न उत्तर है यही हमारे जीवन में मुख्यतः होते हैं। जो हमारा जीवन है प्रश्न उत्तरों पर ही बेस्ड है। हर दिन हम अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं, लेकिन जब ये प्रश्न भगवत विषयक हो जाए, आत्म कल्याण विषयक हो जाए, तो बस तब ज्यादा चिंतातुर होने की आवश्यकता नहीं, तब जीवन में भगवत कृपा अवश्य आ जाती है। और ये प्रश्न किससे पूछे जाए? भगवान के जो स्निग्ध जन है, तत् विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या। ऐसे जो भगवत जन है उनके सामने परिप्रश्न से उनकी सेवा की जाती है। पर वो परिप्रश्न कैसे होंगे? हमारे वास्तविक नित्य मंगल पर आधारित होंगे, तब ज्यादा लाभ हो पाएगा। बहुत सुंदर सा भक्तिनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं महाप्रभु की वंदना में, कांदिया कांदिया जना इबा दुख ग्राम, संसार आनला है मांगी व विश्राम। मैं रो रो कर भगवान के जो स्निग्ध जन है उनको निवेदन करूं, और उनसे क्या पूछूं या क्या निवेदन करूं कि जो ये संसार रूपी अग्नि है, इससे कैसे फ्री हुआ जाए, इसका कैसे समन किया जाए। क्योंकि अग्नि दिख तो नहीं रही है। जो वैसे बाहर से लौकिक अग्नि दिखती है तो सभी चिल्लाने लग जाते हैं जैसे बहुत बड़ी बातों की, और सभी लग जाते हैं आस पड़ोसी और सबकी बहुत कुछ हो गया। पर जीवनों में हर सेकंड बहुत सारी अग्नियां जल रही हैं प्रत्येक मनुष्य की, पर किसी को कुछ लेना देना नहीं। जब करोड़ों मनुष्यों में से कोई एकाध मनुष्य इस प्रकार से चिंतातुर होता है कि क्यों इतनी सारी जलन है हृदय में, अलग अलग प्रकार के कष्ट क्यों है, ये हर दिन क्यों है इतने झमेले, जब वो इन प्रश्नों को भगवान के किन्हीं स्निग्ध जनों से पूछते हैं, तब या उनको इन तृप्तापों से जो शीतलता प्राप्त होती है। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय अपने जो गुरुअष्टकम है उसके प्रथम स्टैंजा में ही कहते हैं, संसार दावा नल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम। संसार रूपी जो दावा नल है, ये सामान्य अग्नि नहीं है कि किसी बच्चे ने माचिस की तीली फेंकी थी और थोड़ी सी आग लग गई। ये दावानल वन की अग्नि जो वर्षा के अतिरिक्त और बुझाई नहीं जा सकती कोई और प्रयास से, ऐसी दावन। तो उसके लिए जो भगवान के ऐसे स्निग्ध जन है, भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवान से जो अभिन्न है, भिन्नता नहीं है, अभिन्न प्रकाश विग्रह से जो श्री गुरुदेव है, वो त्राणाय कारुण्य घन घनत्वम। उनकी जो करुणा का जल है वही हमारे इन त्रितापों से हमें शीतलता दे सकता है। इसीलिए जिनके जीवन में ऐसे स्निग्ध जन भगवान के उनका पदार्पण हो जाता है, फिर वो हर प्रकार से शीतलता का अनुभव करते हैं। ज्यादा आध्यात्मिक अगर समझ में ना भी आए, बड़ी बड़ी बातें और शब्दों के जान, पर सरलता से ऐसे समझ सकते हैं, भगवान के स्निग्ध जन जो आचरणशील है, ऐसे वैष्णव हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य पतित जीवात्माओं को वापस भगवान तक पहुंचाना, उनके लायक बना के, जो किसी जिस जीवात्मा के जीवन में उनकी एंट्री हो जाती है उसके हर एक प्रकार के क्लेश निपट जाते हैं। प्रारंभिक स्थिति में अगर देखे तो भौतिक क्लेश निपटना प्रारंभ हो जाते हैं, तो विजिबिलिटी आती है, हाँ कुछ तो हो रहा हमारे जीवन में, देखो ऐसा था और ऐसा हो गया, वो समस्या थी ऐसे फंसी थी ऐसे निपटी। पर जो जिसको सूक्ष्मता से देख पाए गुरु वैष्णव अनुगत्य में, धीरे धीरे तो समझ पाएंगे अभी ये बहुत छोटा है, अभी बड़े बड़े क्लेश बाकी हैं, आध्यात्मिक क्लेश, उनको भी उनके सन्निधि में निपटाया जा सकता है और इसका अन्य कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा, यहाँ पर भी प्रश्न उत्तर ही चल रहे हैं, हर प्रसंग में ये भी प्रश्न ही है, पर ये नित्य मंगल के निमित्त है, इसलिए ये प्रश्न अमर हो गए। हमारे जो प्रश्न है वो मर जाते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है कि क्या पूछा था कल और क्या हुआ था, ऐसा ऐसा।
हर बार वही सब चलता है, लेकिन ये प्रश्न अमर हो गए। ये युगों युगों तक ऐसे गाए जाते रहेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे थे कि अच्छा कब प्रारंभ हुई भागवत जी, वेद व्यास जी को कैसे प्रेरणा मिली, ऐसा। तस्य पुत्रो महायोगी समदृग् निर्विकल्पकः एकांतमतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। उनका पुत्र जो वेद व्यास जी हैं, परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। जैसा हम नॉर्मली बोल देते हैं कि ऐसे ब्रह्मवादी या ऐसा ऐसा, पर वो इतना सरल भी नहीं होता, उसके लिए भी बहुत अधिक परिश्रम चाहिए। पर हाँ, अंतर ये कि वो शुष्क परिश्रम होता है, और भक्ति राज्य में जो परिश्रम है वो ऐसा शुष्क नहीं है, गीला है, वो स्निग्ध है, वो उसको आराम से करता है व्यक्ति, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और जो ये वाला परिश्रम है ये सुखा वाला है, इसमें इंद्रियों को जबरन ऐसे रोको, मन को नियंत्रित करो। पर सुखदेव गोस्वामी जी इसमें पटु थे, वे ब्रह्मवादी थे। वो कोई छोटी सी बात नहीं है कि जिसको मैं ऐसे उड़ा के चल पड़े, वो होना भी आज के समय में बहुत दुर्लभ है। ऐसे जो, और समदर्शी, समदर्शी में गुण था, ब्रह्मवादी थे, माता के गर्भ से बाहर निकलते ही बस एक निष्ठ अपने ब्रह्म में स्थित, कोई जगत की कोई उन्हें खबर नहीं, बस सांसारिक कर्मों से परे थे। लेकिन बाहर से कैसे लगते थे, अज्ञानी जैसे। क्योंकि जब एक वो एक लोक कथा सी चलती है ना, वैसे नकटा नकटा वाली, कि एक गांव में कोई व्यक्ति कहीं गया था और कहीं से आया, उसकी नाक कट गई कुछ एक्सीडेंटली ऐसे। अब उसको लगा कि भैया गांव में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और सब कह भी रहे थे नकटा नकटा, तो उसने भी दिमाग चलाया, सबको ऐसे बोल दिया कि भैया ये कोई नकटाई कोई बुरी बात थोड़ी ना, फैशन है तो शहर में नया नया ट्रेंडिंग है ये, ऐसा। फिर एक दूसरे ऐसे हो जाते हैं, गलत चीजों को जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं लोग, गलत चीजों से। फिर ऐसे बहुत सारे नकट्टे हो गए, होते होते सारा गांव नकट्टा होगा। एक आदमी है, उस पे दिमाग है, उसने बोला ना भैया ये कोई फैशन कैसे हो सकता है नाक कटना। अब सब मिलके उसको चिढ़ाते हैं, नक्कू नक्कू ऐसे, पहले नकटा, अब नक्कू नक्कू, ये नाक वाला ये बेकार है, ऐसा ऐसा। जो तात्पर्य था इसका वो ये है कि जो गुण है उनकी संख्या कम ही होती है, तो जो नहीं है उस लेवल पर उनके लिए वो चीप सा होगा, वो फिर सब मिलकर उसके पीछे पड़ेंगे। अगर आज के समय में इसको फिट करें कि आज के समय में कोई एक यंग एज का 16 17 18 ऐसे कोई बच्चा, या कोई जो भी उनमें से बालिका या बालक जो भी, और वो स्टाइल से भगवान के अच्छे से तिलक को लगा के, कंठी पहन के, ढंग की वेशभूषा से ठीक से पहन के रहें, तो उनका सब मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि सारे अभी उसी कैटेगरी में, राक्षस कैटेगरी में। पर इसका मतलब तो नहीं कि गलत है। सुखदेव गोस्वामी जी बाहर से ऐसे लगते हैं, वो तो और एक्सट्रीम है ना फिर, उनके बाहर से लक्षण देख के लगते हैं कि जैसे ये मूड सा, ऐसा अजीब अजीब, दिमाग खराब सा, ऐसे ऐसे मैले, मतलब शरीर में धूल पड़ी हुई, अलग से केस भी वैसे, सब कुछ बाहर से ऐसे लगते थे। दृष्ट्वानुयान्तम् ऋषिमात्मजप्यनग्नम् देव्यो रिया परे दधुर्न चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदुस्तुस्ति स्त्री पुंविदानातु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्रील व्यास देव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने जो शरीर है उसको ढक लिया। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, उनसे पहले जब सुखदेव गोस्वामी जी उधर से गुजरे थे, तब तो उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र परम पवित्र है, और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। जो सुखदेव गोस्वामी जी की जो स्थिति है, परमहंस स्थिति, उसको यहाँ पर इस प्रकार से प्रतिष्ठित किया गया। इसमें व्यास देव जी का वो नहीं कहा जा रहा कि उनको पता था ऐसा,
उनको तो पता ही होगा ऐसे स्त्री पुरुष में भेद, क्योंकि सामान्य जगत में वो रह रहे थे, बाह्य ज्ञान भी है, सब कुछ है, जगत जीवों के उद्धार के लिए इतना कुछ कर रहे थे, तो उनको तो पता ही होगा। तो उसमें उनका डाउन करने के लिए नहीं कहा गया ये श्लोक। इसमें जो सुखदेव गोस्वामी जी भी उनकी जो पवित्र जो भी मानसिक स्थिति है उसका वर्णन है। उनको अभी इतना भी भान नहीं कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर ऐसे कुछ अलग होता है, इनमें कुछ अंतर है, ऐसा कुछ। जैसा हमने श्रवण किया था एक बार किसी प्रसंगवश, ऋष्य श्रृंग मुनि का, जिन्होंने भगवान रामचंद्र के जो जन्म वाला जो यज्ञ उसको संपन्न करवाया था, वे जब इस प्रकार से अपने तरुण अवस्था में थे तो उनको भी ऐसा कुछ भान नहीं था, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या ऐसे शरीरों में क्या भेद है ऐसा। तो और फिर जब उनको आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसा वैश्य इत्यादि ऐसे नृत्यकार उनका एक दल भेजा गया कि भैया उनको लाया जाए यहाँ आकर्षित करके, तो वो अपने पिताजी से ऐसे बहुत ही सरलता से पूछते कि पता नहीं कौन था वो, पर बहुत सुंदर था वो, और ऐसे वो जो पाँव में बज रहा था वो बहुत सुंदर था ऐसा। वहां पे भी वो इसी जो अदोस वाला जो भाव उसको प्रकट करता है। श्री सुखदेव गोस्वामी जी के लिए भी कहा गया कि जो वो स्त्रियां हैं जो स्नान कर रहे थे, उन्होंने उन दोनों के भाव में भी अंतर देखा कि इनको तो जगत का कुछ भान ही नहीं है, पर इनको है। तो फिर उनसे उन्होंने ऐसा जो संकोच है वो किया। कथमालक्षितः पौरः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलान् उन्मत्तमूकजडवद्विचरन् गजसावये। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। ये उस स्थिति की बात की जा रही है जब वे पहुंचे हैं वहां परीक्षित महाराज जी को कथा श्रवण करवाने के लिए। प्रश्न एक साथ पूछे पर अलग अलग टाइम पीरियड वाले हैं। कथं वा पाण्डवेयस्या राजर्षिर्मुनिना सह संवादः समुद्भूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः। राजा परीक्षित की इन महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फल स्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका जो भागवत है। एक साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि फिर उसके बाद आराम से इनके उत्तर सुने जाएंगे एक एक करके। तागोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्मस्तदाश्रमम्। वे वे यहाँ पे कहा गया सुखदेव गोस्वामी जी को सूचित करते हुए, किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर रुकते थे जितने समय में गाय दुही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने के लिए ही ऐसा करते थे। सुखदेव गोस्वामी जी का और कोई ऐसा अलग से कोई उपलक्ष्य या ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं किसी गृहस्थ से, लेकिन वे जो जितना जाते भी हैं ताकि उनको थोड़ा उनके हृदयों को पवित्र कर पाए, भगवत भक्ति का उनमें बीज रोपण कर पाए, और उनकी इसी परंपरा को निभाते हम जो देखते हैं हमारी समस्त गुरु परंपरा, विशेषकर अगर देखें जो ये ऐसे एक्टिवली जो ये शुरू हुआ परिव्राजक को, हालांकि जाना गृहस्थों के पास भी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल ने इसको फिर से रीस्टेब्लिश किया परंपरा को। उससे पहले सब निर्जन भजन और उस प्रकार से पद्धति चल रही थी, उन्होंने यहाँ से फिर से स्टार्ट किया, जिसकी श्रेणी में हम देखते हैं हमारे फिर परम गुरुदेव जिन्होंने आसाम पंजाब ये इत्यादि ऐसे ऐसे बड़े बड़े एरिया को बहुत अच्छे से कवर किया। वहां पे बड़े बड़े चाहे वो मिनिस्टर्स हों, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आदि सबको कवर किया, सब तक हरि भक्ति का प्रचार किया। फिर उनसे एक स्टेप आगे चलकर हम देख पाते अपने श्री गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में उन्होंने उससे भी दूरस्थ जो हमारे यहाँ उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल प्रदेश ऐसे पहाड़ी जो क्षेत्र है जहाँ तक कोई और भी नहीं पहुंच पाए थे, वहां तक भी गए और अपना अथक परिश्रम करके ऐसे जगह जिनको बोला ही देव भूमि जाता है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो कि देवताओं की भूमि, ऐसे वहां पर भी जो परम भगवान है उनको उनके प्रेम को बांटा, उनके कह सकते उनकी भक्ति को भक्तों को
दिया है, लोगों को इस भक्ति मार्ग में जोड़ा है। इसी परंपरा को निभाते हुए जिसका हम वर्णन सुन रहे हैं कि गृहस्थों के पास जाना, उनको उपदेश करना भक्ति का, और अननेसेसरी टिके नहीं रहते, वो पड़े नहीं रहते, जैसे हम बोलते पड़े रहना किसी के घर पे, तो उतना ही समय रहते हैं जितना बहुत नेसेसरी है। कभी भी उनको ऐसे नहीं देखा जाएगा कि चलो कुछ दिन यहाँ आराम से रहते हैं, इनके यहाँ सब सुविधाएं रेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ वो उस भाव से नहीं। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे उतनी देर ही रुकते हैं जितना यहाँ पर रुकना परम आवश्यक है। अभिमन्यु सुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महश्चर्यं कर्माणि च गृणीहिनः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे और उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक थे, कृपया उनके विषय में भी हमें बतलाएं। स सम्राट कश्यवा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गंगायां नादृत्याधिराट्श्रियम्। वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के सारे ऐश्वर्य थे। वे इतने वरेण्य थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर बैठकर क्यों जो आमरण उपवास करने लगे, मृत्यु पर्यंत जो उपवास है उसको क्यों किया उन्होंने। नमन्ति यत्पाद निकेतमात्मनः शिवाय हानि यदनानि शत्रवः कथं स वीराश्रियमङ्गदुस्त्यजाम् युवशतोत्सष्टुमहो साहसुभिः। वे इतने बड़े सम्राट थे कि उनके सारे शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे और अपनी सारी संपत्ति अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य जो सबको उपलब्ध नहीं हो सकता ऐसा राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन भी क्यों त्यागना चाह रहे थे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये या उत्तम श्लोक परायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमशो पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। जो लोग भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति और सुख के लिए ही जीवित रहते हैं, वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतएव राजा ने जो राजा परीक्षित है ने समस्त सांसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने उस मर्त्य शरीर को क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय तुल्य था। इस प्रकार से यह प्रश्न किया जा रहा है कि जो परोपकारी होते हैं वे अपने किसी स्वार्थ के लिए तो जीवित नहीं रहते कि अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे, अभी अपनी 2-4 पीढ़ियों को मुझे सिक्योर करके जाना है, तब तक मैं कमाते रहूं, अभी ऐसा भी नहीं किया, अभी प्रॉपर्टी नाम पे नहीं हुई, अभी ऐसा नहीं किया वो नहीं किया, इसलिए जीवित नहीं रहते। वो जीवित रहते ताकि जो भगवान ने दिया है शरीर, इससे कुछ परोपकार हो पाए। लेकिन जो महाराज परीक्षित में तो इतने दयालु थे, इतने परोपकारी, फिर भी उन्होंने वो मनुष्य शरीर क्यों त्यागना चाहा जिससे वे अनेकों के लिए परोपकार का से परोपकार कर सकते थे। तत्सर्वं नः समाचक्ष्वा पृष्टो यदिह किंचन मन्ये त्वां विषयी वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कतिपय अंश को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में पटु हैं, अतएव आप उन सारे प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। ऐसा यहाँ पे एक थोड़ा सा अंश ऐसा है कि आप वेदों के कतिपय अंशों को छोड़कर अन्य सब में पटु हैं। तो वे अंश कौन से जो जिसमें वे पटु नहीं है, वे सकाम कर्म वाले अंश जिनमें प्रेरित किया जाता है, जिनमें प्रोत्साहित किया जाता है सकाम कर्मों के लिए। उनमें उन्होंने क्या करना मास्टरी करके कि हाँ ये भी मुझे आता है, इससे ये हो जाएगा और उससे वो हो जाएगा। उन्होंने जो सकाम कर्म वाला हिस्सा उसको छोड़ के अन्य जो है ये भगवत भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित है उसमें पटु है। सूत उवाच
द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरेः। सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि जो वेद व्यास जी, उन्होंने जन्म लिया। सूत गोस्वामी जी ने अब बताना प्रारंभ किया, जो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देना प्रारंभ किया। ता कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचिः विविक्त एक आसीन उदिते रविमंडले। एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने, जो व्यास देव जी हैं, सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। जो ये स्थान है, इसको कहा गया जो बद्रिकाश्रम है बद्रीनाथ जी में, वहां पर ये स्थान है। स्थान को नाम दिया गया सम्याप्राश। परावरज्ञः स ऋषि कालेनाव्यक्तिरन्हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। महर्षि व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। भौतिकानां च भावानां शक्तिराशं च तत्कृतम् अश्रद्धदानान्यः सत्त्वान् दुर्मेधान् ऋषितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यदृध्यो हितममोघ दृक्। परम ज्ञानी ऋषि अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धा विहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सत्य गुण के, जो सत्व गुण है, उसके अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। जो व्यास देव है, उन्होंने कलयुग के जीवों के जो लक्षण है उनको देखकर वो विचलित हुए। जो होने वाला है कलयुग में, जैसा जैसा भी परिवेश देख रहे हैं, व्यक्ति श्रद्धा विहीन होंगे भगवान के प्रत्येक। जो स्वाभाविक श्रद्धा होगी वो कलयुग में नहीं होगी, बहुत रेयर लोगों में होगी। और इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, भारत देश में बैठ के ऐसा थोड़ी ना है, या तो होती है सब में। पर अगर हम इसको पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन, जो जनसंख्या, उससे देख पाए, उसका कुछ रेशियो निकाले, अनुपात, तो कितने होंगे। क्योंकि सो कॉल्ड सनातन धर्म में भी कितने जिनकी भगवान में आस्था है, वो हम देख ही सकते हैं। जो आजकल चल रहा है, जो सरनेम है वो तो सनातनियों जैसे, नाम भी सुंदर सुंदर है भगवानों जैसे, लेकिन जो उनकी विचारधारा वो धर्म निरपेक्ष वाली, मतलब धर्म नहीं होना चाहिए जीवन में। और इसे छोड़ के जो अन्य अन्य पंथ है, जो राक्षसी मत है, उनमें उनका झुकाव है। तो ऐसे में बहुत कम है ऐसे जिनमें स्वाभाविक श्रद्धा है भगवान के प्रति। इसके कारण वे आयु भी उनकी क्षीण होगी। हाँ, सत्व गुण का सब में अभाव होगा, जिससे अधीरता होगी जीवन में। इसको कैसे समझे, इसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवनों में भी देख सकते हैं, अपने आसपास वालों के जीवनों में भी। अब पेशेंस, धैर्य नहीं है लोगों में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों, उनमें अधीरता है। बस किसी को कुछ बोला 1 सेकंड में हो जाना चाहिए वो, अगर 2-4 सेकंड भी हो गए तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगा, या ऐसा ऐसा। कहीं पे झगड़ा सा भी है, कुछ कुछ हो गया, जैसे आपस में गाड़ी, ऐसे रोडों में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ हो गया तो एकदम से गालियां बकने लग जाएंगे और उतर के ऐसे ऐसे झगड़ा करने को तैयार हो जाएंगे। बहुत अधीरता जो है, क्योंकि सत्व गुण का अभाव है। इसीलिए व्यास देव जी विचार कर रहे हैं कि जो समस्त वर्ण है, आश्रम है, इनके जो, इनमें जो रहने वाले लोग हैं, इनका कल्याण कैसे हो।
चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद्यगसन्तत्य वेदमेकं चतुर्विधम्। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। ऋग यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के स्रोतों जो वेद हैं उनके 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित जो ऐतिहासिक तथ्य और प्रमाणिक जो कथाएं पुराण है जो उनको पंचम वेद वे कहलाते हैं। लेकिन अभी भी भारत देश में सनातन संस्कृति के अंदर ही ऐसे 2 अलग अलग प्रकार के मत हैं। एक तो ये है जो इस सबको मानते, सबको मान्यता देते कि हाँ पुराणों का अपना महत्व है इन सबको, और जो और एक वर्ग का ऐसा है जिनको आप आजकल सोशल मीडिया पे कभी डिबेट में वैसा भी देख सकते हैं, वे सनातन धर्मी हैं, वे वेद को मानते, महाभारत को भी मानते हैं सब, महाभारत को भी थोड़े थोड़े मानते हैं सब, लेकिन जो पुराण है उनको वो बिल्कुल नहीं मानते, पुराणों को इसके अंतर्गत नहीं लेते, और वे भी सनातन धर्मी और सनातन धर्म करते हैं, पर वे पुराणों को बिल्कुल नगण्य ऐसा करते हैं। तो ये धर्म बहुत ही सूक्ष्म विधा और भक्ति राज्य सबसे ज्यादा गुह्य और सबसे ज्यादा सूक्ष्म है। हमें बहुत सरलता से मिला है, तो हमें लग रहा है शायद कुछ सत्संग टाइप है, शायद जैसे बहुत सारे सत्संग होते हैं दुनिया में, ये वाले बाबा का सत्संग, वो बाबा का, तो हमें भी कहीं ना कहीं ऐसी तो लगता है अभी, जैसा हमने कंडीशनिंग ली अपने समाज में कि सत्संग होते हैं, ये कोई बाबा जी से जुड़ जाते हैं, कोई उनका आश्रम होता है उनसे जुड़ते हैं, कुछ करते हैं उनके सत्संग का, हाँ उनके सत्संग में क्या होता है और हमारे वाले में ये होता है ऐसा, पर ये सत्संग नहीं है जिसमें हम जुड़े हैं। अनेक बार हम ये श्रवण भी कर चुके हैं और बार बार इसको श्रवण भी करना और समझना भी है। हम कोई सत्संग से नहीं जुड़े हैं, जैसा सो कॉल्ड सत्संग, सत्संग शब्द अपने आप में बहुत सुंदर है, पर उसकी जो आज के समय में धारणा है वो बहुत ही बदनामी भरी है, इसलिए वो थोड़ा वैसा वर्ड होगा। हम कोई सत्संग में नहीं जुड़े, हम जो सनातन परंपरा है, जो भगवान से सनातन धर्म जो चला आ रहा है, वैदिक परंपरा, उसके अंतर्गत एक जो प्रामाणिक गुरु परंपरा है जो भगवान कृष्ण से ही स्वयं चली आ रही है, और जिनके साधु अपने आचरण द्वारा स्थापित करते हैं इस धर्म को, वे केवल प्रवचन नहीं देते ऐसे, वे अपने आचरण से भी करते हैं, उसको दिखाते भी हैं, अथक परिश्रम करके जीवों के प्रति वास्तव में दया करके इसको इसको दिखाते भी हैं अपने आचरण से। हम ऐसे गुरु परंपरा में हमको सन्निधि ऐसी उनकी मिली है, उनका अनुगत्य मिला है, हम कहीं जुड़े नहीं है कोई सत्संग में। ये थोड़ा सुनने में अजीब सा है, पर ये सुनना जरूरी है, तो उससे क्लियर होते जाएगा माइंडसेट, तो वो कॉमन सा भाव नहीं रहेगा। उनका उनका कौन सा सत्संग, उनका वो वाले महाराज जी का, उनका तो वो वाला, हमारा वो वाला, ऐसा हमारा राधे कृष्ण, ऐसा नहीं, हमारा कोई सत्संग वैसा टाइप नहीं है ये। देखो जो प्रामाणिक गुरु परंपरा मुझसे उसमें दीक्षा ली है, ताकि उनके अनुगत्य में समझ पाए कि धर्म होता क्या है, ये भक्ति होती क्या है, क्योंकि हमने जो बचपन से धर्म की डेफिनेशन सीखी वो क्या, अगर ज्यादा से ज्यादा सीखी भी हो किसी ने तो परोपकाराय पुण्यानम पापाय परपीडनम, यही पढ़ा बचपन से, सुभाषितानी सुवचनानी जय कुछ सुना, सबकी भलाई करना, ये परोपकाराय, ये सबसे बड़ा धर्म है, ऐसे ही सुना है। पर वो भलाई क्या है उसको हम समझ पाते भगवान के स्निग्ध जनों के अनुगत्य में, कि भलाई बोलते किसको है भलाई, वो सीखना। तो जो वास्तविक धर्म है, बचपन से हमारी अलग टाइप की कंडीशनिंग है धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति, समाज का जैसे जैसे ह्रास चल रहा है ये तो हम सभी जानते हैं ना, प्रैक्टिकली जहाँ जन्म मिला हमें, भारत देश है, ये बहुत अलग अलग सभ्यताओं की गुलामी में रह चुका है, उन्होंने अपनी अपनी यहाँ छाप छोड़ी है, तो जो हम सब जिस भी जनरेशन में सब अंग्रेजों की संतानें हैं एक प्रकार से, मतलब हम मिक्स्ड हैं ऐसे, हम विचारों से वर्ण संकर हैं, शरीरों से हम अपने अपने चल रहे हैं जैसे भी वर्णाश्रम के अंतर्गत, पर हम विचारों से वर्ण संकर हो चुके हैं। तो उसमें स्पष्टता से ऐसी बात को सुनना बहुत जरूरी है,
तब क्लियर हो पाएगा कि हम क्या करते हैं, तब हम इसको दृढ़ता से कर पाएंगे। अगर सो कॉल्ड सत्संग मान के चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से नहीं टिक पाएंगे। तब तो ये लेगा वो वाले बाबा जी से जुड़े, हम ये वाले बाबा जी से जुड़े हैं ऐसा। पर हम कोई बाबा जी से नहीं जुड़े, एक प्रामाणिक गुरु परंपरा का आश्रय लिया है, ताकि उनके आश्रय में समझ पाए कि ये जो शरीरों में घुसना, इनसे निकलना, इनके अंदर रह के अलग अलग टाइप के झमेले झेलना, इतनी बेचैनी हर दिन झेलना अलग अलग प्रकार का, ये क्यों है, और इससे निकलने का समाधान क्या है। और ऐसा क्या है कि जो जहां जाने से हमेशा की शांति हो जाती है, जो हर बात, हर आदमी बोलता है शांति चाहिए, शांति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, शांति। तो वो कहाँ मिलती है वो शांति? यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमम मम। उसको समझने के लिए हमने अनुगत्य लिया गुरु परंपरा का। इसको अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भक्ति राजा इतना इतना नहीं है जैसे लग रहा है कि हाँ कोई महाराज जी आते हैं, किसी ने हमें जोड़ा था, हमने भी नाम दान ले लिया, माला जपते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते, एकादशी करते रहोगे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सेंसिटिवली इसको समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाहर जो भी हमारे घरों से बाहर, इन कमरों से बाहर जिनमें बैठ के हम सुन रहे, बाहर निकलेंगे तो कुछ अलग ही सीन है दुनिया का। वहां तो मारने काटने वाली नौबत चल रही है कि इसको मारने वाले तो इनको मारो और ऐसा ऐसा। तो वह हम सो कॉल्ड ऐसे नहीं टिक पाएंगे। जब हम ठीक से समझेंगे इसको कि ये है क्या, तब टिक पाएंगे। हम केवल सुनेंगे सुनेंगे बस कि हरिदास ठाकुर जी ऐसे थे, तो नहीं चल पाएगा। प्रैक्टिकली समझेंगे ये है क्या, तब यहाँ थोड़ा टिक पाएंगे। क्योंकि परिवेश कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट है। वहाँ इमेजिनरी शिक्षा, इमेजिनरी भक्ति काम नहीं आएगी। जब हम इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली आचरण में लाएंगे, तब ठीक से इस जगत में सरवाइव कर पाएंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।